यार ये ऑर्डर छेती करो, जल्दी बनाओ यार, प्रोडक्शन पड़ी है पीछे, देना है भाई पार्टी को। हो जाएगा बाबा, हो जाएगा। बस जल्दी करो शाबाश, बिस्मिल्लाह जल्दी। और तुसी भी अपना काम मुकाओ यार, शाबाश। ओहो वो असद सेठ साहब का फ़ोन, सेठ हो गया मेरा यार। ओ हेलो सेठ साहब, क्या हाल है? हेलो, मैं हॉस्पिटल का एलएमओ बात कर रहा हूँ, डॉक्टर साकिब। ये नंबर तो असद का है। जी, आप उनके भाई बात कर रहे हैं? नहीं जी, मैं असद का दोस्त बात कर रहा हूँ। देखिए, उनका एक्सीडेंट हो गया है, आप उनके घर पे फ़ोन कर दीजिए, वो काफ़ी सीरियस कंडीशन में है। कब, कैसे, हालत कैसी है उसकी? देखें, आप प्लीज़ उनके घर वालों को इत्तला कर दें, मैं इस वक्त फ़ोन पे कुछ बता नहीं सकता। हेलो हेलो। कुछ लोग बहुत ख़ास होते हैं, उनके ख्वाब भी बहुत ख़ास होते हैं और वो अपनी मंजिल की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ते भी हैं। किसी हद तक वो अपनी मंजिल को पा भी लेते हैं, लेकिन जब इंसान को ये महसूस होता है कि उससे अपनी मंजिल पा ली, तो ज़िंदगी एक नया मोड़ लेती है, एक नया रुख लेती है और हमें हैरान कर देती है। असद भी उनमें से एक था। उसके साथ क्या हुआ, आइए चल के उसके घर वालों से मालूम करते हैं। आप मरहूम असद के वालिद हैं? जी हाँ, असद मेरा ही बेटा था। सबसे पहले तो ये कि हमें असद के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। हम उसकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको सब्र दे। आप कुछ मुझे बताएंगे कि उसकी जो बीवी है ज़ेबा, वो इस वक्त कहाँ हैं और उसके वालिदैन कहाँ हैं? वालिदैन तो हम लोग तो असल में गांव में रहते हैं। असद और ज़ेबा कराची में ही रहते थे, तो उसकी बीवी ज़ाहिर है कराची में ही है। आपका कोई राब्ता नहीं है? नहीं, मैं तो यहाँ आया हूँ कराची असद, लेकिन वो हम उसको गांव में ले जा नहीं सकते। अच्छा, मुझे कुछ तफसीली तौर पे बताना पसंद करेंगे कि हुआ क्या था, आपको इत्तला किसने दी, हादसा क्या पेश आया? यहाँ असल में उसका एक दोस्त है, सरवर आरइयों का लड़का है, वो उसका दोस्त कराची में रहता है, तो उसी ने हमें इत्तला दी कि भाई आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया और हॉस्पिटल में, तो मैं यहाँ कराची आया हूँ। उस वक्त आपको सिर्फ उसने ये इन्फॉर्म किया कि आपका बच्चा अस्पताल में है और एक्सीडेंट हो गया है? जी हाँ। तो यहाँ के खबर मिली कि उसका इंतकाल हो गया। और उसकी बीवी की तरफ से आपको कोई खबर नहीं मिली, कोई इत्तला नहीं आई? बीवी ने मुझे कोई खबर नहीं दी थी, तो उसके दोस्त ने मुझे दी थी। आपने बीवी से रब्ता करने की कोशिश की? बीवी तो जाहिर है मेरे राब्ते में है, लेकिन असल में वो असद ने पसंद की शादी की थी, तो हमारे यहाँ कुछ बरादरी का सिस्टम ऐसा है कि वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते। मैंने तो सोचा था ज़ेबो कि शायद तू ना आए, लेकिन तूने अकेले आके बड़ी हिम्मत की है। भाई बाहर गया था, पीनो के साथ आई हूँ उसका घर का बोल के। ये पीनो किधर है? वो तो घर चली गई, जाते हुए उसे साथ लेके जाऊंगी। असद, मुझे लगता है अब हमारी मुलाकातें ख़त्म होने वाली हैं। क्यों? खैर तो है? वो मैंने ना अम्मा अब्बा को बात करते हुए सुना था, वो लोग मेरी शादी की बात कर रहे हैं। ये तू क्या कह रही है ज़ेबो? ये नहीं हो सकता। तुम अगर रिश्ता नहीं भेजोगे तो यही होगा। अच्छा, मैं घर वालों से बात करता हूँ और तू भी अपने घर बात कर। ज़ेबो, मैं मर जाऊंगा। खुद मरने से पहले मुझे मार देना। अच्छा, फिर एक वादा कर, चाहे जैसे भी हालात हो, जिएंगे एक साथ, मगर कहीं शादी नहीं करेंगे। तुम वादा ना भी लो तो मैं तुम्हारी ही हूँ। बस असद, तुम जल्दी से घर वालों को भेजो, मैं भी अम्मा से बात करने की कोशिश करती हूँ। और अगर घर वाले ना माने तो? फिर भी मैं किसी और की नहीं हो सकती। मुझे तुझसे यही उम्मीद है। ओए, वो कौन आ रहा है?
यार ये तो असद है। तो ये इधर क्या कर रहा है? चलो आओ इससे मालूम करते हैं। चला। ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्यों? रास्ता है, मेरे लगने से कौन सा टोए पड़ गए हैं? और तेरे को बताऊं रास्ता? क्या हो गया लियाकत, तुझे क्यों आग लगी है? तो असद चले जा यहाँ से, बात नहीं बढ़ा। कैसे समझा? आइंदा इधर नजर नहीं आना। हट, गड्ढा आया। अम्मा मुझे तुमसे ना एक बात करनी थी। क्या बात है? वो दरअसल ना नहीं बोल भी सही, नहीं शाम नू बोलेंगी। हाँ की गल है? उस दिन अब्बा तुमसे क्या बात कर रहे थे? केड़ी गल? वो हासिफ के बारे में। हाँ वो तेरी शादी की बात कर रहा था। पता है मुंडा बहुत अच्छा है, नाले बड़ी जायदाद है उसकी। उन्होंने तेरा रिश्ता मांगा है। अम्मा तुम्हें तो पता है वो मुझसे कितना बड़ा है उम्र में, मुझे नहीं करनी उससे शादी। तो क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा है तो आदमी बड़ा ही समझदार होता है। अब देख ना, मुझे देख और अपने अब्बा को, कितने बड़े थे मेरे से। और शादी के बाद कोई फर्क नहीं रहता। मुझे उससे शादी नहीं करनी। तो क्या तू सारी उम्र इधर कारी बैठी रहेंगी? मैं वो असद से शादी करूंगी। तेरा दिमाग तो सही है, क्या बोल रही है तू? हैं? ठीक है तो फिर मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। अरे तेनू पता है ना, हम लोग बरादरी से बाहर शादियां नहीं करते। हाँ चाहे लड़का बुढ़ा हो लेकिन बिरादरी होनी चाहिए, है ना? देख ये जो तेरी जबान है ना, ये तेरे प्यो और भाइयों ने सुन ली ना तो वो तेरे टोटे करके ना दरिया में फेंक देंगे, समझी तू? पागल ना होवे ते। और देख पुत्र, जो कुछ तू चाह रहा है ना वो नहीं हो सकता। ओए हम बरादरी से बाहर शादियां नहीं करते। पर अब्बा ये खानदान, ये बरादरी कुछ जरूरी थोड़ी है, हम सब मुसलमान हैं। ओए देख ओए, तू ज्यादा मौलवी ना बन, जो कह दिया सो कह दिया। ओए भाई अकबर की बेटी बुशरा तेरे नाम पर है। फिर क्यों है, वो नाम पर है ना, कोई जायदाद थोड़ी है कि नाम होगी तो होगी। ओए ये जायदादें ही होती हैं, और ये जायदाद खानदान से बाहर नहीं जाती। ठीक है फिर मैं कोई शादी वादी नहीं करूंगा, शादी करूंगा तो सिर्फ ज़ेबो से करूंगा। वो तो फिर ठीक है, बैठा रह। वो देख पुत्र, अगर मैं तेरी बात मान भी लूं तो भाई अकबर कभी भी ये बात नहीं मानेगा। ओए बरादरी वाले उठा के हमें बाहर फेंक देंगे। मुझे नहीं पता अब्बा, अब्बा मेरी बात तो सुन ले। मुझे तो पहले से ही शक था कि तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे। हाँ तो तेरे घर वालों ने कौन सी हाँ कर दी है? असद मैं तो डरती हूँ बाप भाई के गुस्से से कि कहीं कुछ हो ना जाए। लेकिन मैं किसी से नहीं डरता। तू बता क्या कहती है? मुझ पे क्यों गुस्सा होते हो? मैं तो तुमसे ही शादी करने के लिए राजी हूँ। देखना लेकिन अगर मेरी शादी कहीं और हुई तो मैं नहर में छलांग लगा के मर जाऊंगी। बस फिर ठीक है, तू अगर मेरे साथ है ना तो फिर हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। तो फिर हमारी शादी कैसे होगी? देख मैं जो कह रहा हूँ ना वो गौर से सुन। हमारे पास बस सिर्फ यही एक रास्ता है, हम दोनों ना ये पिंड छोड़ के कराची चले जाएंगे। सोच ले असद, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? हम कोई गुनाह थोड़ी कर रहे हैं या कोई कानूनी जुर्म कर रहे हैं, तो ये हमारा हक है। सरवर आप असद के बेस्ट फ्रेंड थे और आपका गम बहुत गहरा है, लेकिन उस दिन क्या हुआ था, किसका फ़ोन आया था, हादसे के वक्त आप उस जगह पे मौजूद थे, आप अस्पताल कैसे पहुंचे, कुछ तफसीली तौर पे बताएंगे? जी हाँ जी, वो जैसे ही अस्पताल से फ़ोन आया था मैं फ़ौरन ही रवाना हो गया था।
अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि जब आप अस्पताल पहुंचे तो उस वक्त क्या असद जिंदा था? शायद नहीं जी, क्योंकि जी जब एक्सीडेंट हुआ तो वो उसके पास कोई भी नहीं था और उसका काफ़ी खून बह चुका था। तो फिर आपने सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? आपने उसकी बीवी को इत्ला दी? जी हाँ जी, भाभी को मैंने ही बताया था। तो फिर उसके वालिद को भी आपने इत्ला दी थी? जी, उनके वालिद का नंबर तो मेरे पास नहीं था, मैंने घर फ़ोन करके गांव में अपने घर वालों को बता दिया था, तो उन्होंने इत्ला दे दी थी उनको। सरवर, यहाँ कराची में उसका असद का कोई रिश्तेदार नहीं था? और क्या जब आपने उसके वालिद को जब इत्ला दी तो वो अपने बच्चे की लाश ले गए थे खुद ही? जी, वो उनके घर वाले ना दूसरे दिन ही पहुँच गए थे जी कराची। ये बहुत बड़ा दुख है किसी भी वालिदैन के लिए, और उस बच्ची के लिए भी बहुत बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि उसकी प्यार की शादी थी, मोहब्बत की शादी थी, और उसका बच्चा इतनी कम उम्री में यतीम हो गया। तो जब आपने उसको इत्ला दी तो उसके क्या तासुरात थे? और इसके अलावा मुझे एक बात बताइए कि जब आपने असद के वालिद को इत्ला दी तो असद के वालिद तो फौरी तौर पे पहुंच गए और आपने बताया कि वो उसको गांव ले गए। उस बच्ची के वालिदैन नहीं आए? वो दरअसल बात ये है कि जी दोनों ने पसंद की शादी की थी और उनके घर वाले दोनों के राज़ी नहीं थे। लेकिन सरवर, इतने बड़े शहर में आने के लिए भी तो किसी आसरे की ज़रूरत थी ना? जी, वो मैं एक दिन ना फैक्ट्री में काम कर रहा था तो मुझे असद का फ़ोन आया था जी कि वो कराची आना चाह रहा है, उसको मदद की ज़रूरत है। ओ हेलो सरवर, ओ मैं असद बोल रहा हूँ पिंड से। ओ वाह असद, ओ बेवफा, तेनू मेरी याद आ गई? ओ यार, याद तो तुझे मैं हमेशा ही करता हूँ, बस एक मुश्किल में फंस गया हूँ। वो मैंने और ज़ेबो ने ना शादी का फैसला कर लिया। ओए ओए जवान, आखिर गिरा फतह कर लिया तूने। और तू ये बता आखिर मुझसे चाहता क्या है? यार इधर एक मसला है, हम ना दोनों बरादरियों की मुखालफत में ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, इधर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं तेरे पास कराची आ जाऊँ, उधर रह के कोई काम शाम कर लूँ। ओए आजा जवान आजा, कराची बड़ा शहर है, तो कमाने की तो टेंशन कर ही नहीं तू यार, और रहने का ठिकाना तेरा भाई है ना, फिर टेंशन क्यों लेता है? यार तूने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। बस मैं ना जल्द से जल्द ज़ेबो को लेके आ रहा हूँ तेरे पास। ठीक, स्टेशन पे पहुँच के तुझे फ़ोन करूँगा। तुम्हारा दोस्त क्यों नहीं आया अभी तक? कहीं उसने आंखें तो नहीं फेर ली? और नहीं, बचपन का यार है मेरा। उसने कहा था कि स्टेशन से निकलकर फ़ोन करना, इधर करीब में ही रहता है कहीं। मैं फ़ोन करता हूँ। हेलो असद, और तुम पहुंच गए हो? ओ किधर है यार तू? हम ये स्टेशन से निकल के ना दरख्तों के पास खड़े हैं। ओ यार बस मैं एक काम में फंस गया था। ओ तो अब हम क्या करेंगे? ओ यार तू फिक्र ना कर, तू देख पास कोई रिक्शे वाला है, उससे मेरी बात करा, और मैं सारा एड्रेस बता देता हूँ उसको। हाँ ठीक है, रिक्शे तो खड़े हैं इधर। चल ठीक है, पहुँच के फ़ोन करता हूँ। क्या कहा? उसने कहा रिक्शे में बैठ के उससे बात करा। आ जाओ यार। आजा। बस यार इमरजेंसी में यही घर मिला है, बाद में देख लेंगे फिर आराम से। और कैसी बातें कर रहा है? कराची जैसे शहर में छत का बंदोबस्त हो गया, ये क्या कम है? अच्छा बैठो बैठो, तुम बैठो। अच्छा ये बता, वो निकाह हो गया या फिर बंदोबस्त करना पड़ेगा? यार गांव में तो मौका ही नहीं मिला निकाह करने का। अगर उधर कर भी लेते तो पूरी बरादरी को पता चल जाना था। अब ये जिम्मेदारी भी तेरी है, तू नहीं करना ये काम। और तू फिक्र ही ना कर यार, हम है ना, हो जाएगा सब कुछ।
अच्छा है, काम कर, तू बैठ, मैं तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करके आता हूँ। और नहीं नहीं, खाने का नहीं, तो मेरे काम का बंदोबस्त कर दे। काम का बंदोबस्त हो गया ना तो खाना तो फिर हो ही जाएगा। और काम की बात तो मैंने सेठ से पहले ही कर ली थी। आज आराम कर ले, कल लेके चलूंगा तुझे। और नहीं ओए, तुझे तो पता है कि हम पेंडू लोग हैं, आराम कर लेना तो जिस्म दुखने लग जाता है। और यार सेठ से मैंने पहले ही बात कर ली थी कि लड़का बड़ा मेहनती है, इंटर पास है, और सेठ ने कहा था ले आना, लगा देंगे काम पे। और कुछ नहीं, तू बैठ, फिर मैं कुछ लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। तू जेबो अंदर से कुंडी लगा ले, सफाई वगैरह कर ले। चल। यहाँ से लेगा क्या? यार बिरयानी पार्सल कराएंगे और घर जाके खा लेंगे। और यार मैं तो कहता हूँ कि दालें और सब्जी ले लेते हैं, जेबो बड़ा अच्छा खाना पकाती है। वैसे भाभी चटनी भी बनाएगी ना इस वक्त, तुझे बड़ी पसंद आनी है। ये बात तो सच है। यार वैसे उस बेचारी को थोड़ा आराम कर लेने दिया करो, तुम 2 आदमी हो, रेडीमेड खाना सस्ता पड़ता है, तो 2 पार्सल करा लेंगे बस। और 2 क्यों, 3 पार्सल कराते हैं। तू नहीं खाएगा क्या? अच्छा चल, मैं भी खा लूँगा। अच्छा कल फैक्ट्री लेके जाएगा ना? हाँ हाँ यार चले चलना, तू रुकने वाला नहीं है। देख यार, मैं ज़हन बना के आया हूँ कि मैंने काम करना है, बैठना नहीं है, चाहे जैसा भी काम मिले। और सच्ची बात तो ये है कि इतने पैसे भी नहीं हैं कि घर बैठ के आराम से खाएं। पैसे मैं नहीं नहीं यार, और नहीं यार, ये ले भाई, बहुत शुक्रिया। चल आजा आजा। सलाम साहब। कैसे आना हुआ? और ये कौन? साहब ये वो मेरा दोस्त है असद, जिसके बारे में मैंने आपसे बात नहीं की थी। अच्छा अच्छा, तो पहले कभी कहीं काम किया इसने? नहीं जी, किसी फैक्ट्री में तो नहीं किया। नहीं साहब, तालीम हासिल कर रहा था ना, इसलिए नहीं कर सका काम। अच्छा अच्छा, तो क्या तालीम है इसका? जी मैंने FA किया है। साहब मेरा ये दोस्त बड़ा मेहनती और लायक बंदा है। अच्छा, तो कब से जानते हो तुम इसे? साहब बचपन में मैं और ये स्कूल में साथ पढ़ते थे। अच्छा चलो ठीक है, तो तुम्हारी ज़मानत पर रख लेते हैं इसको। बड़ी मेहरबानी साहब। ले जाओ इसको और काम दिखाओ। ठीक है साहब, शुक्रिया। चल आजा। कैसा गुजरा आज का पहला दिन? बस काम में दिन का पता ही नहीं चला। काम समझ आया? हेलो, इसमें समझने की कौन सी बात? भाई जो दूसरे काम कर सकते हैं वो मैं भी कर सकता हूँ, अपने हाथ पैर दिए हैं। थक गए होंगे ना बहुत? हाँ, थकावट तो हो गई है, पर तुझे देख के सारी थकन उतर गई। अच्छा, खाने का क्या करना है? बहुत भूख लगी है और घर में बर्तन भी नहीं है। और फिक्र क्यों करती है? ये गली के कोने में ना बन कबाब वाला बैठा है। चले? हाँ चल। रुकी, तैयार तो होने दे मुझे, फिर चलते। ओ, हम कौन सा मेला देखने जा रहे हैं? चल चले, चल शाबाश। भाईजान ये 2 लगा देना चाहिए। यहाँ बैठकर खाएंगे? हाँ तो क्या हुआ? घर ले जाते हैं ना, यहाँ खड़े होकर खाना अच्छा थोड़ी है। ओहो, कराची शहर है,
इधर तो लोग चलते फिरते खाते हैं, इधर टाइम ही नहीं होता लोगों के पास। अगर खाना खाने के लिए टाइम नहीं होता तो फिर आदमी का कमाने का क्या फ़ायदा? पेट तो जानवर भी भरते हैं, मज़ा तब है कि पेट भी भरे इंसान और अच्छी ज़िंदगी भी गुजारे। अच्छा, तो हम ये ज़िंदगी गुजारने के लिए यहाँ पर ये सब खाएंगे? हमारे पास टाइम ही नहीं होना, बड़ी तरक्की करेंगे हम। और ज़ेबो ले आ नाश्ता। अच्छा, तुम ना नाश्ता करके मुझे सौदा ला देना। फैक्ट्री जल्दी पहुंचना है मुझे, मैं शाम को ले आऊँगा। तो फिर मैं अकेले क्या करूँगी? ना कोई काम ना काज, और फिर रात का क्या होगा? रात के खाने का भी बंदोबस्त हो जाएगा। और कराची में सब कुछ तैयार मिलता है और सस्ता भी। बस तो शाम को चमकती हुई मिलना मुझे। अपना ख्याल रखा था। बस अकेले बैठी होती हूँ, घर में कोई काम भी नहीं होता, तो अम्मा और घर वालों की बहुत याद आती है। मैं चाहती हूँ किसी काम में लगी रहूँ। कहीं तो पछता तो नहीं रही? पागल हो गए हो? लेकिन घर वालों को भूल भी तो नहीं सकती। वक्त गुजरने दे, सब भूल जाएंगे और फिर हमें माफ़ भी कर देंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अच्छा, जल्दी आ जाइएगा। बस मैं बाकी आके करूँगा, मुझे बहुत देर। थोड़ा सा तो खा ले। शाम को आके खाऊंगा। याद रखिए, सही मिलना है। ठीक। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सलाम साहब। कैसा चल रहा है काम? साहब बहुत समझदार होशियार लड़का है साहब, एक बार जो काम बता दो ना फिर इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वाह। ओए असद, सलाम साहब। वालेकुम सलाम। तो यार इकबाल साहब कब से खड़े हैं, तू नज़र उठा के नहीं देख रहा? साहब माफ़ी चाहता हूँ, मैं काम में मसरूफ़ था। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ज़रूरी नहीं देखना, मेरे लिए काम ज़रूरी है और मुझे ऐसे ही बंदे चाहिए। मेहरबानी साहब। और तूने कहा था ये FA पास है? हाँ जी, मैंने FA किया है। हिसाब किताब कर लेते हो? और ये तो कोई काम ही नहीं जी, FA में सबसे ज़्यादा रियाजी में ही नंबर थे मेरे। वेरी गुड। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ, मेरा काम है। तो तुम ऐसा करना कि कल शाम को मेरे पास ऑफिस आ जाना। जी ठीक। ठीक है। ओ वाह भाई वाह, तेरी तो निकल पड़ी जवान। इकबाल साहब ने तुझे ऑफिस में बुला लिया है। ये तो मिलेंगे तो पता चलेगा। हाँ चलो मुबारक मुबारक। चल फिर शाबाश, काम कर, शाबाश जल्दी, शाबाश छेती। आपने मुझे बुलाया था साहब? हाँ बैठो। बात ऐसा है कि मेरा मुंशी छुट्टियों पे गए हुए हैं। हिसाब किताब देखता हूँ तो बाकी काम मेरा डिस्टर्ब होते हैं। साहब अगर आप कहते हैं तो मैं हिसाब किताब देख लूँ? इसलिए तो तुम्हारे को बुलाया है। काम कर लोगे ना? जी अगर थोड़ा समझा देंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर कर लूँगा। काम ज़रा जिम्मेदारी का है। साहब मैं अपनी जिम्मेदारी खूब जानता हूँ। हर कारीगर का अलग अलग हिसाब किताब है। जितने कारीगर हैं इतना ही काम है। और तुम्हें घर जाने का ज़्यादा जल्दी तो नहीं होते? नहीं नहीं साहब, काम तो काम है, मैं ओवर टाइम समझ के कर लिया करूँगा।
हाँ हाँ, वो तुम बेफिक्र हो जाओ। जितने ईमानदारी से काम करोगे मैं इतनी पैसे तुम्हें ज़्यादा दूंगा। बड़ी मेहरबानी। चल खैर है, कोई बात नहीं। हाँ तुझे तो पता ही, ले चाबी आ गई। तो भाभी सिर्फ चाय पिलानी है, खाना नहीं खिलाना। और नदीदे पहले चाय तो पी ले, खाना भी खा लें। और तू भी यार पक्का कराची वाला हो गया है, और बात में चाय लाजमी पिलाता है। सरवर भाई, खाना आपसे अच्छा थोड़ी है, और वैसे भी आपका तो बहुत बड़ा एहसान है हम दोनों पर। और भाभी जी क्यों शर्मिंदा करती हैं बार बार आप एहसान की बात करके? ये सब तो इसकी मेहनत का नतीजा है। अल्लाह का शुक्र है, मेहनती तो ये बहुत है। मैं जानता हूँ भाभी जी ये कितना मेहनती है, और सच बताऊँ तो ये सब आपकी किस्मत का नतीजा है। और सरवर यार, मैं अब चाहता हूँ कि इस टूटे भजे मकान को छोड़ के को मुनासिब घर ले लूँ। वाह जवान, 1 साल में तेरा दिमाग इतना ऊंचा हो गया। वो आगे ख़ानदान भी तो बढ़ना है। अच्छा, आप लोग बातें करें। वो नया मेहमान आ रहा है घर में, और मैं नहीं चाहता कि वो इस गरीब घर में आँख खोले। अच्छा जी। हाँ जी, समझा कर। ठीक है यार, फिर कराची में नए शहर मकान मिल जाएंगे, टेंशन ना ले तुम। असद ने अपनी पसंद की शादी भी कर ली, कराची भी आ गया, और वो अपनी बीवी के साथ बहुत खुशहाल ज़िंदगी बसर करने लगा। दोनों हंसी खुशी रहने लगे। उसने तरक्की भी की, काम भी किया, एक बाइक भी ख़रीदी, और इस 1 साल के अरसे में अल्लाह ने उसको औलाद से भी नवाजा। असद, मैं वाकई बहुत खुशकिस्मत हूँ, तुमने मेरी खातिर इतनी मेहनत की। ये सब तेरी किस्मत है। अगर मैंने मेहनत की है तो रब ने सिला भी तो दिया है। फल मिला है मुझे बिल्कुल मीठा। कैसा फल? ये ऐशो आराम, ये सुकून की ज़िंदगी, ये फल ही तो है। ये तो है, मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। बस एक बात सोचती हूँ, घर वालों से भी सुलह हो जाती तो अच्छा था। हाँ, चाहता तो मैं भी यही हूँ, मगर अभी मुझे बहुत तरक्की करनी है, बहुत आगे जाना है, ताकि मैं बरादरी वालों के मुंह बंद कर सकूं। अम्मी से बात करके देखूं? नंबर है तेरे पास? हाँ, डायरी में है मेरी। हाँ, चलो ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। वाह भाई वाह, शहजादे बड़े मज़े लगे हैं, कुर्सी पे बैठ के आराम से काम हो रहा है। कसम ले ले, दिमाग पक गया। ये प्रोडक्शन का हिसाब, वर्कर की तनख्वाहों का हिसाब, सच बोलूं ना तो अब कुछ और करने को दिल करता है। वो बड़ा ही नाशुक्रा आदमी है तू, और क्या करेगा अब? इसमें नाशुक्री की कौन सी बात है? शुक्र है मेरे मालिक का, और आगे बढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। क्या मतलब? और कराची से आगे तो समंदर है। ये मैं तुझे छुट्टी के बाद बताऊंगा कि आगे समंदर है या नहीं। फिलहाल काम करने के दौरान अगर बातें करो ना तो ये बेईमानी होती है। वो तो सीधी तरह कहे ना कि मैं चला जाऊं। बड़ा समझदार हो गया है? चल भाई ठीक है, फिर शाम में मिलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ जी। हेलो 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 अम्मी, सेबा बात कर रही हूँ। हाँ बेटा, कैसी है तू? बेटा तू कहाँ है? तू ठीक तो है ना मेरे बच्चे? अम्मी, मैं आपसे और अब्बा से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दें। पहले तो मुझे ये बता कि तू कैसी है, ठीक है? कहाँ है तू? अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आप लोगों की मायूसी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। बेटा ये तो घर से कदम निकालने से पहले सोचना चाहिए था तुझे। अम्मी मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया, मैंने तो बस शादी की है। अम्मी ये तो आप भी जानती हैं कि आसिफ मुझसे 20 साल बड़ा था, मैं उससे कैसे शादी कर सकती थी? अरे था तो बिरादरी का ना। क्या आप लोग मुझे माफ़ नहीं कर सकते अब? अरे मैं तो तेरे लिए दुआएं करती हूँ बेटा,
पर तेरे भाइयों और तेरे बाप को कैसे समझाऊं? यार मैं फैक्ट्री से नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। क्यों, क्या हुआ? इकबाल साहब ने कुछ कहा है क्या? नहीं, इकबाल साहब तो बहुत अच्छे बंदे हैं, उन्होंने कुछ नहीं। तो तुझे क्या हुआ यार, क्यों जॉब छोड़ना चाहता है? करेगा क्या? मैं अपनी फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। क्या अपनी फैक्ट्री? इतना आसान काम नहीं है, सरमाया है तेरे पास? और छोटे पैमाने पर शुरू करेंगे, 1-2 मशीनें ले लेंगे, बाकी अल्लाह मालिक है। और मैं चाहता हूँ कि तू भी मेरे साथ शामिल हो जा, दोनों मिलकर काम करेंगे। मेरा इतना दिमाग ख़राब नहीं है कि मैं लगी लगाई रोज़ी छोड़ के तेरे साथ आ जाऊँ। तुझे तरक्की करने का कोई शौक नहीं है? यार तू क्यों मेरी बात नहीं समझ रहा? बहुत नाकाम होकर बैठे हैं और अच्छी खासी तनख्वाह यहाँ मिल रही है, अगर नाकाम हो गया तो फिर? अब गिरने के डर से मैं चलना तो नहीं छोड़ सकता ना। यार तू चल कहाँ रहा है? तू तो भाग रहा है। एक तरक्की करना सबका हक है, मैं सिर्फ तरक्की करना चाहता हूँ। छोड़ चाय पी खैर। सरवर, जहाँ तक मेरी समझ में आया है, आप असद के सबसे बेहतरीन और करीबी दोस्त थे, क्योंकि शादी का जब उसने इरादा किया तो सबसे पहले आपको इत्तला दी, आपने उसको सपोर्ट भी किया। यहाँ पे जब उन्होंने शादी की होगी तो आप उसमें मौजूद भी होंगे। तो उस दौरान जो साल गुजरा उसमें उन दोनों ने अपने वालिदैन से रब्ता करने की कोशिश नहीं की? जी भाभी ज़ेबू ने तो बहुत कोशिश की थी, मगर असद जो है उसको डर था कि कहीं उसके घर वाले मानेंगे नहीं। मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगी कि क्या असद के वालिदैन उस बच्ची को कबूल करने के लिए तैयार थे? जी वो तो वही बता सकते हैं बेहतर जी। अब जो मौजूदा हालात हैं उससे ये नज़र आता है कि आपका पोता है और माशाल्लाह से हयात है, 1 साल का बच्चा है, और असद आपकी वाहिद इकलौती औलाद है जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो क्या वजह है कि आप अपने पोते को अपने साथ नहीं ले जा सकते? देखिए मैं बता रहा हूँ ना, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपने पोते के साथ अपनी बहू को भी लेके जाऊँ। मैं बहू को अकेला नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं बिरादरी, हमारा वहाँ मुझे बिरादरी से बाहर कर देंगे। अच्छा, ये क्या चक्कर है कि बिरादरी से बाहर कर देंगे? वो तो आपका खुद का खून है, आपके बच्चे की औलाद है। लेकिन वो शादी जो पसंद की है वो सारी चीज़ जो है ना, सारा मसला उसमें आ रहा है। हमारे यहाँ शादियाँ जो है ना पसंद की नहीं होती हैं, हमें घर वालों की पसंद से शादी करनी पड़ती है। अब वो मेरे पोते को तो रखने को तैयार हैं, लेकिन मेरी बहू को नहीं रखेंगे। देखिए भाईजान, आप मेरे बड़े भाई हैं, जो कुछ होना था हो गया, गलतियां बच्चों से ही होती हैं। मैंने उसे माफ़ कर दिया, आप भी उसे माफ़ कर दो। कौन सा तेरा बेटा इस दुनिया में है? भाईजान, उसकी बीवी है, बच्चा है, खून है वो हमारा। और खून है तो उसको ले आ, पर ज़ेबो नहीं आ सकती। ज़ेबो का बचा ले आया लाना खानी शोर का मेरा। भाईजान अब्बास, मैं एक मां से उसका बच्चा कैसे छीन लूं? और जिस तरह तेरे से ज़ेबो ने तेरा बेटा छीन लिया था। भाईजान, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहा, जिसकी अमानत था उसके पास चला गया। आप ज़रा सोचें तो सही, अगर ज़ेबो को उसके माँ बाप के हवाले करेंगे तो वो उन्हें मार देंगे। और मारते हैं तो मार दे, उनकी औलाद है। मैं उसे मरने नहीं दूंगा, अपने पास रखूंगा। जो करना है अपनी जिम्मेदारी पे कर, और बिरादरी वाले तेरा हुक्का पानी बंद कर देंगे। ज़ात पात, ये फजूल बातें कब तक हमारे माशरे को डसती रहेंगी और मजबूर माँ बाप इन बिरादरी के चक्रों में जकड़े रहेंगे। जब तक हम इन चीज़ों के बारे में बैठकर बातचीत नहीं करेंगे, इन फजूल चीज़ों से, इस फजूल कशमकश से जो हमने माशरे में फैलाई हुई है, बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये मसले कभी भी हल नहीं होंगे और हमारे माशरे को ये फजूल रिवायात डसती रहेंगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि कुछ सोचें, समझें और जो सही है, जो इस्लाम कहता है, जो हमारा मज़हब कहता है, उस पर अमल करें। हमारे मज़हब में इन तमाम बातों की कोई गुंजाइश नहीं है। बस इस पे मुत्तफिक थे कि मुझसे अनाथ था, यारों की बात बात पर वरना तज़ाद था। सबकी अलग जुबान थी, लहजे अलग अलग, कितना मुखालफत में मगर इत्तेहाद था।